नोटिस, इस पर हम चर्चा करते हैं और बाद में अगर कोई स्टूडेंट और जुटेंगे तो उनको भी हम लोग इसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो सूचना, देखिए सूचना का अर्थ जो होता है वो इंग्लिश में नोटिस भी होता है और इंफॉर्मेशन भी होता है। तो इंफॉर्मेशन वाला यहाँ सूचना नहीं है, यहाँ पर सूचना जो है वो है, उसका अर्थ होता है नोटिस। तो इसका ब्रीफ हम बताते हैं। सूचना का अर्थ है किसी विषय वस्तु की जानकारी होना। ये लॉ ऑफ प्रॉपर्टी में है। और जहां इंफॉर्मेशन आएगा, सूचना, इंफॉर्मेशन शब्द आएगा, उसका मतलब है सूचना का किसी को जानकारी देना। ठीक है, और यहाँ पर है कि हमको कोई सूचना दे रहा है। तो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी में सूचना का सिद्धांत में है कि किसी विषय वस्तु के विषय में हमको जानकारी होना। तो सूचना सिद्धांत 3 तत्वों पर आधारित होता है। पहला है नागरिक को अपने कार्य के प्रति सशक्त बनाना। दूसरा, सरकार के कार्यों में पारदर्शिता और उसके उत्तरदायित्व को बढ़ाना। और तीसरा, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना एवं लोकतंत्र की परिस्थिति को कामयाब बनाना। मेरा आवाज क्लियर सबको आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, ठीक। तो हमने बताया कि सूचना का सिद्धांत जो है 3 तथ्यों पर आधारित होता है। इस प्रकार सूचना का अर्थ है किसी तथ्य का ज्ञान, किसी आंकड़े का ज्ञान, किसी दस्तावेज का ज्ञान, किसी घटना का ज्ञान, किसी लिखित प्रमाण का ज्ञान, उचित समय पर जो हमारे काम आता है उसको हम सूचना कहते हैं। सूचना की प्रकृति क्या होती है? नेचर ऑफ नोटिस। तो इसमें बोलेंगे सूचना एक नियम है जो परिस्थिति के अनुसार बदलती है। इसी में दूसरा पॉइंट, यह अस्थाई और अस्थाई दोनों हो सकती है। सूचना हमेशा समस्याओं को ठीक करती है। चौथा, सूचना जो है वो एक सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। पांचवा, सूचना गलत व्यवहार को रोकता है एवं भ्रष्टाचार पर नकेल कसता है। ये सूचना की प्रकृति होती है। माने सूचना से का ये नोटिस जो है उसका ये नेचर है कि इतने इतने व्यक्तियों पर ये प्रभाव डालता है। आगे सूचना का अनुप्रयोग क्या है? सूचना का अनुप्रयोग यानी यूज ऑफ नोटिस। यूज ऑफ नोटिस क्या है? शैलेंद्र जी, आपका तरफ से कुछ नॉइज आ रहा है, कुछ लगता है टीवी चल रहा है ना? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, उधर से नॉइज आ रहा था, बंद हो गया। अब सुनिए, सूचना का अनुप्रयोग माने यूज ऑफ नोटिस क्या है? तो यूज ऑफ नोटिस है कि व्यवसायिक लेन देन में सूचना का प्रयोग होता है। सामाजिक विकास में सूचना का प्रयोग होता है। वैज्ञानिक शोध एवं तकनीकी ज्ञान में सूचना का प्रयोग होता है। किसी वस्तु के खरीद बिक्री में सूचना का प्रयोग होता है। नियोजन में या नियुक्ति में सूचना का प्रयोग होता है।
प्रशासन एवं प्रबंधन में सूचना का प्रयोग होता है। उपभोक्ता संरक्षण या वस्तु स्थिति की सही जानकारी के लिए सूचना का प्रयोग होता है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए सूचना का प्रयोग होता है। नोटिस किसी केस के हार जीत को बदलती है। इस प्रकार हमारे जिंदगी में सूचना का बहुत महत्व है। आगे सूचना अधिनियम जो है हमारा संपत्ति अंतरण अधिनियम, इसका धारा 3 के अंतर्गत हम सूचना का उल्लेख करते हैं। माने सूचना का उल्लेख जो है धारा 3 में है। तो सूचना जो है वो 3 प्रकार का होता है। एक है वास्तविक सूचना, एक है प्रलक्षित सूचना और दूसरा है अभिकर्ता सूचना। तो पहला वाला जो है वास्तविक सूचना, उसको बोलते हैं एक्चुअल नोटिस। धारा 3(1) में यह कहा गया है, वास्तविक सूचना के बारे में प्रावधान है। धारा 3(2) में कंस्ट्रक्टिव नोटिस माने प्रचलित सूचना का बात कही गई है। और अभिकर्ता सूचना जिसको बोलते हैं एजेंट नोटिस, वो धारा 3 में कहा गया है। ये हमारा संपत्ति अंतरण अधिनियम का पहला क्वेश्चन है और ये अनिवार्य रूप से हर बार पूछा जा रहा है, इसलिए इसको एकदम ध्यान से पढ़ना है और VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखना है कि सूचना का सिद्धांत क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करें। तो सबसे पहले हम लोग सूचना में वास्तविक सूचना को जानते हैं कि ये वास्तविक सूचना क्या है। वास्तविक सूचना का अर्थ है किसी व्यक्ति को किसी विषय वस्तु की स्पष्ट और साबूतिक ज्ञान होना। जैसे हम किसी कलम से लिखते हैं तो उसको ना लिख के परखते हैं कि पेन सही चल रहा है कि नहीं। ये हमारा हो गया वास्तविक सूचना। माने हम किसी चीज को, उदाहरण के लिए दूसरा चीज हम देखते हैं, जैसे हम एक मकान खरीदते हैं तो उसका जमीन का रजिस्ट्री का कागज देखते हैं कि जमीन का असल मालिक कौन है, कहीं उसका मकान बैंक में बंधक तो नहीं पड़ा है। इस संबंध में जानकारी हेतु भू अर्जन विभाग से हम जमीन संबंधी सूचना प्राप्त करते हैं या बैंक से सूचना लेते हैं कि अमुक जमीन आपके पास गिरवी तो नहीं है। इस प्रकार तथ्यों की पूर्णता लिखित एवं सरकारी बही खातों से प्राप्त नोटिस, जिसका हम अपने उलझनों को दूर करने और न्यायिक जीत के लिए प्रयोग करते हैं, सरकारी प्रमाण के रूप में, वो वास्तविक सूचना है। समझ आ रहा है आप लोग को? वास्तविक सूचना का मतलब जिस सूचना को हम दृष्ट कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं, तो वो सूचना जो है वास्तविक सूचना होगा। जैसे जमीन का रजिस्ट्री का कागज, ये किसी संपत्ति का जानने का सबसे वास्तविक सूचना है कि उसका मालिक कौन है, और ये खरीद बिक्री में बहुत प्रभावी भूमिका निभाती है। अब देखिए, वास्तविक सूचना जो है ना, इसका आवश्यक शर्त क्या है, किसको हम कहेंगे कि वास्तविक सूचना है। पहले तो आप समझ गए कि वास्तविक सूचना रियल में है क्या, जिसको हम देख लेते हैं और एक प्रमाणिक सबूत के रूप में वो मेरे पास होता है, उसको वास्तविक सूचना बोलते हैं। इस प्रकार वास्तविक सूचना के आवश्यक शर्त हैं कि किसी विषय वस्तु से संबंधित दस्तावेज पर सरकारी लेख या उसका मोहर एकदम होना चाहिए। ये वास्तविक सूचना का पहचान है। दूसरा, सूचना उसी व्यक्ति से प्राप्त हो जो संपत्ति के संबंध में उचित मालिक हो। जो उचित मालिक है उसी से हमको ये सूचना मिलना चाहिए, तो ये ज्यादा प्रभावशाली होता है। तीसरा, सूचना और हस्तांतरण एक ही संव्यवहार के अंग होने चाहिए। माने अगर कोई क्रेता या विक्रेता कोई जमीन को खरीदता है तो मालिक वही होना चाहिए जो जमीन दिखा रहा है। मालिक वही होना चाहिए
जो सरकारी दस्तावेज दिखाता है। इस वास्तविक सूचना के संदर्भ में एक वाद है, जिस वाद का नाम है भगवत सिंह बनाम दिल्ली प्राधिकरण। ये 1988 में वाद आया था। ये किताब आप देखिएगा तो उसमें होगा, इसको याद रखिएगा। देखिए, हर आप जो क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, उसमें उस धारा के बारे में बताइए, वो क्या कहना चाहता है, और उस सूचना के संदर्भ में वास्तविक शर्त क्या है, वो बताइए, और वाद का एग्जाम्पल दे दीजिए, विवाद का एग्जाम्पल दे दीजिए, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप जो बताना चाहते हैं वो सही है और आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो भगवत सिंह बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण एक वाद आया था 1988 में। इस संदर्भ में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अगर सूचना स्पष्ट नहीं है तो अंतरण के संबंध में कार्रवाई शून्य मानी जाएगी। मतलब अगर सूचना गलत है या वो सही ढंग से नहीं है तो संपत्ति का भाई हस्तांतरण नहीं हो सकता है। ये स्पष्ट रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय कहा है। तो पहला हम लोग एक्चुअल नोटिस पढ़ लिए कि वास्तविक सूचना क्या है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रलक्षित सूचना, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये धारा 3(2) में है। पहला वास्तविक सूचना धारा 3(1) में था। तो हम लोग प्रलक्षित सूचना के बारे में बताते हैं कि ये क्या है। प्रलक्षित सूचना वास्तविक सूचना नहीं है, अर्थात जब किसी तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना किसी व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है, किंतु वह तथ्य की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करता है और संपत्ति खरीद लेता है कि मैं अमुक व्यक्ति को वर्षों से जानता हूं, वह मेरे साथ छल कपट नहीं कर सकता है, और बाद में वास्तविक तथ्य पता पाने पर अपने को ठगा महसूस करता है। तो ये है परलक्षित सूचना। देखिए, परलक्षित सूचना क्या है? जैसे चांदनी जी है, ये अपना ना कोई मकान, जैसे हम इनको 10 साल से जानते हैं, तो ये अपना मकान बेचना चाहते हैं। तो हम बिना चांदनी जी का कागजात चेक किए हुए, किसी से पूछे हुए या व्यक्तिगत तौर पर एक विश्वास से हम इसका जमीन इनसे ले लेते हैं। लेकिन जब हम जमीन का कागज इनसे मांगते हैं पैसा देने के बाद, तो इनका जमीन किसी बैंक के पास गिरवी पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर ठगा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि बैंक इनका प्रॉपर्टी को आसानी से हथिया लेगी, हमको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। तो इसको कहते हैं प्रलक्षित सूचना, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। समझ गए? तो परिलक्षित सूचना के संबंध में दो मान्यता है। पहला, कोर्ट वाद के संबंध में यह मान लेगा, अगर आप ऐसा परिलक्षित सूचना पाकर कोई चीज खरीद लेते हैं तो कोर्ट यह मान लेगा कि वादी को पहले से समस्त बात की जानकारी थी और वह आपके जांच पड़ताल बाद जो विलेख है वो उसको अमान्य, आप जो बात बोलेंगे उसको अमान्य करार देगा, क्योंकि आपके पास कोई लिखित वास्तविक सूचना नहीं है। दूसरा, वादी के लापरवाही के वजह से दूसरे के अधिकार को खत्म नहीं किया जाएगा, यह विधि के प्रतिकूल होगा। माने अगर बैंक बोलता है कि सर, ये तो पहले मेरे पास संपत्ति रखी थी, इसलिए संपत्ति पर मेरा अधिकार होगा, तो बैंक को न्यायालय संपत्ति दे देगा, न कि हम जो खरीदे हैं चांदनी जी से वो हमको नहीं मिलेगा। तो ये है परलक्षित सूचना। ठीक है, अब हम लोग इस संबंध में हम एक वाद आया था, जिस वाद का नाम था हाजी अब्दुल्ला बनाम अहमद नगर निगम। इसमें क्या था कि इसमें एक कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि जमीन खरीदने से पहले जमीन मालिक जो है वो, मान लीजिए कि कोई घर खरीद लिया और उससे ना नगर निगम का बिल बाकी है, जल कर बिल बाकी है, बिजली बिल बाकी है, संपत्ति कर बाकी है, इस सब का वो कोई जांच पड़ताल नहीं किया था। तो अब बोला कि आप जब उस संपत्ति के लिए हैं तो इसका पूर्व बकाया आप ही देंगे, इसीलिए
हमेशा कोई संपत्ति लेना चाहिए तो कागजातों को जांच परख कर ये लेना चाहिए। तो इस संबंध में पहला जो वाद है हम पढ़े थे, जो वास्तविक सूचना में भगवत सिंह बनाम दिल्ली प्राधिकरण, और इसमें हम पढ़े परिलक्षित बाद में हाजी अब्दुल्ला बनाम अहमदाबाद नगर निगम। अब हम लोग तीसरा आते हैं, अभिकर्ता सूचना, एजेंट नोटिस क्या है। सुजीत जी, देखिए, हाँ हेलो बोलिए। सुजीत जी, कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे, कुछ हेल्प हो सकता है तो कर लीजिए। अच्छा देखिए, इसमें ना जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक से नहीं आ रहा है। जियो मीट वो ज्वाइन किए हैं, जियो मीट पहले अप टू डेट करना है। हाँ, तो हाँ, व्हाट्सएप में कुछ कमेंट कर रहे हैं, मतलब देख लीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, उसको आप सब देखेंगे तो इधर हमको लोग को क्लास क्लास में फिर उधर जाते हैं ना तो ये कट जाता है। हम लोग ना क्लास कर लेते हैं, क्योंकि ये सब रिकॉर्ड ठीक हो है, रहा है, आप लोग को भेज दिया जाएगा। उसके बाद फिर कल से देखेंगे, ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक ना। क्योंकि इसको जो बनाए हैं ना वो माने इसमें अभी ज्वाइंट नहीं हुए हैं, तो ये जो मेरे पास लिंक था वो लिंक भेजे हैं, उससे अगर नहीं जुट पा रहे हैं तो कल हम कोशिश करेंगे कि सुजीत सर, सभी जो है ठीक से जुटे। सुजीत ये सर मैं धर्मेंद्र, उनको कनेक्ट कर रहा हूँ क्या? हाँ धर्मेंद्र जी, कुछ लोग नहीं जुट पा रहे हैं। हाँ, मैं मैसेज किया और चांदनी जी भी नहीं जुट पा रही थी तो उनको भी मैसेज किया तो वो तो जुट गई है। अच्छा, तो वैसे इन लोग कोई लोग क्या है ना कि जियो मीट डाउनलोड नहीं कर रहे, प्रॉपर क्लिक नहीं कर रहे, इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर हाँ हम आ इनको गए अगले सर। बार से, हाँ आप ज्वाइन हैं, हम देख रहे हैं। हम ये बोल रहे थे कि जैसे जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं उनको अच्छा से एक बार बता दिया जाए, या धर्मेंद्र सर वीडियो भेज दिया जाए कि किस तरह वो ज्वाइन करें इसको, उसका एक माध्यम है। खैर, हम जो है ये बता रहे हैं एजेंट नोटिस। तीसरा, एजेंट नोटिस जिसको बोलते हैं अभिकर्ता सूचना। देखिए, एजेंट वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से व्यापार संबंधी कार्य करता है और कार्य करने के एवज में कमीशन लेता है। तो एजेंट कभी-कभी सूचना को ना छिपा लेता है। ऐसे में अभिकर्ता भी दंड का भागी होगा, ये आप जान लीजिए। इसलिए एजेंट की सूचना पर नहीं जाना है। एजेंट से अगर आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो आपको ना वास्तविक मालिक से भी कंसल्ट करना है। अगर आप ठगे जाएँगे तो इसके जिम्मेदार एजेंट नहीं होगा और ना मालिक होगा। आपको अपना पूरा ज़मीन कोई खरीदने या मकान खरीदने या कोई प्रॉपर्टी खरीदने में पूरा जानकारी कर लेना चाहिए। इस प्रकार अभिकर्ता सूचना का देखिए आवश्यक शर्त क्या है? पहला, सूचना की प्राप्ति उस समय हो जानी चाहिए जब वह मालिक की ओर से कार्य कर रहा है। माने आपको ना मालिक से भी मिल लेना है, जब एजेंट ऐसा काम कर रहा है तो। अभिकर्ता के कागज विधि के अनुकूल होना चाहिए। अभिकर्ता का पेपर पढ़ लीजिए कि कोई उसमें तथ्य तो छिपाया नहीं है और कपटपूर्ण तरीका से तो हमसे नहीं कर रहा है कोई काम। और तीसरा, अभिकर्ता की सूचना जो है वो छल कपट प्रपंच से नहीं होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा उसमें छल करता है जिसमें आप उसको पकड़ लेंगे कि एजेंट हमसे छल किया है, तब ऐसे वाद में आप एजेंट के खिलाफ कोई मुकदमा दायर कर सकते हैं कि इसने मेरे खिलाफ ऐसा छल किया है, तब एजेंट पर कार्रवाई होगा। अगर एजेंट उसमें गलत लिखा है तो, अगर एजेंट उसको छिपा लिया है, उसमें कुछ लिखा ही नहीं है, उस वाद पर न्यायालय कुछ नहीं सुनेगा। इस प्रकार अगर एजेंट संपत्ति अंतरण में कोई तथ्य छिपा लेता है तो उसके लिए मालिक जिम्मेदार नहीं होगा। क्रेता जो खरीदने वाला है उसे एजेंट के माध्यम से मालिक से मिलना चाहिए एवं तथ्यों की स्पष्ट जानकारी लेनी चाहिए। इस संदर्भ में न्यायालय इसे प्रलक्षित सूचना मानेगा। इस संदर्भ में एक वाद आया था, जिस वाद का नाम था मेहर बीबी बनाम धर्मदास, जो 1976 में आया। इस वाद में यह अभिनिर्धारित का मतलब ऐसा कोर्ट इस मामले में निर्णय किया कि यदि अभिकर्ता कुछ गलत तरीके से कपटपूर्ण साक्ष्य छिपा लेता है
तो उसकी सूचना पर मालिक पर आरोपित नहीं होगी। उसकी सूचना मालिक पर आरोपित नहीं होगी, किंतु ऐसा समझा जाएगा कि क्रेता को सभी बातों की जानकारी थी। अगर उसमें छिपा लेता है तो, लेकिन लिख देता है तो अभिकर्ता इसमें फँस जाएगा कि हमने क्रेता के साथ चीट किया, गलत किया। इसलिए आपको कोई भी सूचना संपत्ति अंतरण में एकदम ध्यान से रखना होगा और इतना ही जो हमको है अभिकर्ता सूचना, एजेंट नोटिस, उसके बाद फिर कंस्ट्रक्टिव नोटिस और एक्चुअल नोटिस। ये नोटिस के 3 प्रकार हैं और रियल में जो है वो नोटिस क्या होता है, मतलब नोटिस की प्रकृति क्या है, नोटिस से हमको लाभ क्या है, नोटिस का अनुप्रयोग क्या है, यही सब हमको सूचना का सिद्धांत में लिखना है। तो आज का टॉपिक यही था और सूचना का जो सिद्धांत है, इसमें हमको 3 बात पर ध्यान रखना है कि नागरिकों को अपने कार्य के प्रति सशक्त बनाने के लिए सूचना का प्रयोग होता है, सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए सूचना का प्रयोग होता है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए सूचना का प्रयोग होता है, लोकतंत्र में को कामयाब बनाने के लिए, देश को विकास करने के लिए सूचना जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रोल रखती है। तो यही सूचना का जो है सिद्धांत है। हम लोग क्लास से जुटे रहेंगे। अभी हम इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके ये डू यू वांट टू स्टॉप